हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। आज मैं लेके आया हूं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अगला वीडियो। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने आपको बताया था काइनेटिक्स क्या होता है और उसको काइनेटिक एनर्जी से डील कराया था, और मैंने वहां पे आपको रेट की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई थी, और वहीं पे हमने रेट की एक यूनिट भी पढ़ी थी, और रेट के दो टाइप पढ़े थे। पहले का नाम था एवरेज रेट और दूसरे का नाम क्या था, राइट, इंस्टेंटेनियस रेट। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम्ड एज रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ेंगे और रेट लॉ के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि जो रेट होता है बच्चों, रेट वो दो तरह का होता है। पहला जो रेट का टाइप मैंने आपको बताया था वो है एवरेज रेट। क्या है, एवरेज रेट। इसका सिंबल क्या था, आर ए वी। फिर हमने बताया था इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे कि एवरेज रेट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका ही एडवांस वर्जन हमने डेवलप किया था जिसका नाम क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट का सिंबल क्या था, आर आई एन एस टी, राइट। अगर मैं दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस बताऊं तो ये था माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या प्लस का डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, जबकि ये क्या था, माइनस का डी आर अपॉन में डी टी और प्लस का डी पी अपॉन में डी टी। एक मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसके बेसिस पर हमने एवरेज रेट को किस में कन्वर्ट किया था, इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम इंस्टेंटेनियस रेट को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करेंगे और इसको कहा जाता है रेट लॉ। क्या है टॉपिक का नाम, रेट लॉ। तो चलिए समझते हैं क्या है रेट लॉ। कई बच्चे इसको कह देते हैं रट लो। रेट लॉ को क्या कह देते हैं, रट लो, मजाक में। तो अब हम बात करते हैं रेट लॉ क्या है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा लॉ जो रेट को रिलेट करता है। तो हम बोलेंगे इट इज लॉ दैट रिलेट्स instantaneous rate of a reaction with the concentration of reactants, with concentration of reactants। तो देखते हैं कैसे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पावर एक्स, और इस एक्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डर। क्या नाम देते हैं, ऑर्डर। चलिए हम इसको दो तरीके से इस रेट लॉ को अप्लाई करते हैं। हम बात मान लेते हैं एक रिएक्शन है, सपोज ए रिएक्शन, मान लीजिए हमारी रिएक्शन क्या है, सपोज ए रिएक्शन जो कि क्या है, R टेंड्स टू P। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम निकालें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर क्या होगा, X। बोलो क्लियर है, R पावर क्या हो गया, X। अब हम इसको और समझते हैं, R क्या होता है, माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा K और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या होगी, X। अब ये X जो है वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर। क्या है बेटा, ऑर्डर, और इसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन होती है। और वहीं पे जब हम K की बात करते हैं तो K होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट बात है, अभी क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे कि हम रिएक्शन को चेंज करते हैं। सपोज हमने बोला, सपोज ए रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मिलके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सी प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए पावर एक्स के और बी पावर क्या है, वाई। तो R इज इक्वल टू के ए पावर एक्स
और b की पावर क्या हो गई y। r क्या होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के a की पावर x और b की पावर y। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x प्लस वाई क्या है तो आप इसे बोलोगे ऑर्डर, और अगर मैं बोलूं a प्लस बी क्या है तो उसे हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सर सेम ही तो है। नहीं बेटा, दोनों डिफरेंट हैं। कभी भी नंबर ऑफ मोल का टोटल और इसका टोटल सेम नहीं आता। वो कोइंसिडेंस है, एक अलग बात है। जैसे कि अमोनिया डिकम्पोजिशन का ऑर्डर भी 0 है और उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे भी इसका यूज ऐसा ही आता है। तो बात यहां पे क्या है कि कभी भी ऑर्डर को मॉलिक्युलरिटी से कनेक्ट ही नहीं करना है। ऑर्डर क्या है एक हाइपोथेटिकल टर्म और मॉलिक्युलरिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे निकलता है, यूनिट पे कैसे क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं, अब हम उन क्वेश्चनों को समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक यूनिट के ऊपर बात करूं, अगर जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं, फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या बोल दूं, फाइंड यूनिट ऑफ क्या, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया कि लिखा हुआ है r इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और b की पावर क्या है 2। तो अब रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, ए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 और ये हो जाएगा मोल पर लीटर पावर क्या हो जाएगी 2। तो अगर हम इकट्ठा करें तो ये हो गया मोल 1 लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, ये मोल इकट्ठे कर लो तो 1 और 2 कितना हो गया 3 और लीटर माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया -3। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया मोल 1 माइनस 3 लीटर माइनस 1 प्लस 3 सेकेंड इनवर्स, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू क्या है के। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब यहां पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या हम कोई शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं इसको करने का, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको एक और क्वेश्चन से। मान लीजिए इसी का बी पार्ट आपको दे देता है, या मैं काम करता हूं, आपको मैं पहले जनरल सिखाता हूं। जनरल मेथड टू कैलकुलेट व्हाट यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालने का जनरल मेथड क्या है। तो हम देखते हैं R इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या है x। तो रेट क्या है बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, ये क्या है मोल पर लीटर की पावर x। तो हम इसको लिख सकते थे मोल 1 लीटर -1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के मोल की पावर x लीटर की पावर क्या होगी -x। तो हमने क्या देखा कि ये हो गया मोल 1 - x लीटर -1 प्लस x सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद है तो उसमें हमने देखा था रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और b की पावर क्या है 2। तो अगर मैं यहाँ x निकालता तो 1 + 2 मतलब ऑर्डर कितना आ जाता 3। तो यूनिट ऑफ के अगर हम निकालते यूनिट ऑफ के तो वो हो जाती मोल 1 - 3 लीटर -1 + 3 सेकेंड इनवर्स, राइट। तो हम क्या आ जाता है ये 1 मोल -2 लीटर 2 और सेकेंड की पावर -1। जरा पिछले में चलते हैं और देखते हैं यूनिट क्या थी, मोल -2 लीटर 2 और सेकेंड इनवर्स। और अब देखिए क्या है मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स, मतलब ये वाला फॉर्मूला 100% क्या है वैलिड है। तो ये बात समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। मान लीजिए रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है के ए की पावर 3 और बी की पावर कितना है 4। तो आपको यूनिट ऑफ के निकालना है। तो आप सबसे पहले x निकालेंगे जो कि 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। तो जब आपको निकालना होगा यूनिट ऑफ के तो वो आप क्या हो जाएगा मोल
1 माइनस 7 लीटर माइनस 1 प्लस 7 और सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मोल माइनस 6 लीटर 6 और सेकेंड इनवर्स। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। R इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2 और सी की पावर है 1/2। आपको कहता है इसमें यूनिट ऑफ के निकालो, तो पहले आप x निकालोगे और x में आपकी थोड़ी मैथ अच्छी होनी चाहिए। इसमें हमने क्या करना है, 1/3 प्लस 2 प्लस 1/2, तो ऑलरेडी एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो ये आ गया 2 और ये 6 और ये 3, 11/6 हो गया। तो अब यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के तो हो जाएगा मोल 1 माइनस 11/6 लीटर माइनस 1 प्लस 11/6 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया मोल माइनस 5/6 लीटर प्लस 5/6 सेकेंड इनवर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी में दोनों ही बातें नहीं हो सकती। ना तो वो फ्रैक्शनल होता है, अब बच्चे बोलेंगे हमने फ्रैक्शनल देखा है, तो वो कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन नहीं मानी जाती, ना ही वो जीरो हो सकता है। तो चलिए एक बारी हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस समझते हैं, फिर ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम बात करें बेटा कि डिफरेंस क्या है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। पहले बताते हैं दोनों होता क्या है। ऑर्डर क्या है, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कौन सा लॉ, रेट लॉ। जबकि यहां पे क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट यूज्ड इन क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्शन। दूसरी बात करते हैं कि ऑर्डर जो है इट कैन बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी में हम क्या बोलेंगे, इट कांट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। तीसरा, इट कैन बी फ्रैक्शनल, और इसमें आप क्या बोलोगे, इट कांट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ एग्जांपल देख लो, 2NH3 किसमें ब्रेक कर रहा है, N2 प्लस 3H2 में। तो अगर हम इसमें रेट लॉ लगाएंगे तो R इज इक्वल टू के, अमोनिया की जो पावर है वो जीरो है, तो ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे, जीरो हुआ। जबकि यहीं पे अगर मैं 2NH3 को डिकम्पोज करके दिखाता हूँ N2 प्लस 3H2 में, और यहाँ में मॉलिक्युलरिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का जो मोल है वो कितना है, 2 है। ठीक है, बाकी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये काफी रहेंगे पॉइंट्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर निकलता कैसे, एक छोटे से क्वेश्चन से। तो ऑर्डर कैसे निकलता है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब A की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है मोल पर लीटर में 0.1, 0.2, 0.4, 0.2। B की कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी गिवन है मोल पर लीटर में 0.3, 0.1, 0.3 और 0.4, और रेट आपको गिवन है, यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो 1 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4, और ये दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर -4। कहता है कैलकुलेट करो क्या, ऑर्डर। क्या निकालो, ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा ऑर्डर कितनी बड़ी चीज है और ऑर्डर कैसे निकलता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, के ए की पावर x बी की पावर y। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसके नाम लिख लेते हैं। इसको हम लेते हैं R1 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर x और 0.3 की पावर क्या होगा y।
ऐसे ये हो जाएगा R2 जो कि क्या होगा K 0.2 की पावर X और 0.1 की पावर बेटा क्या हो जाएगा Y। ऐसे इसको हम क्या मान लेंगे R3 जो कि क्या होगा K 0.4 की पावर X और 0.3 की पावर Y। ये क्या हो जाएगा R4 इज इक्वल टू K 0.2 की पावर X और 0.4 की पावर क्या होगा Y। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, हमें देखना है इनमें कौन सी दो वैल्यूज सेम है। अगर वहां सेम नहीं होती तब भी चलता, बट पहले की दोनों में किसी एक में तो दो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने देखा R2 और R4 मतलब ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे अब R2 डिवाइडेड बाय R4। जैसे हम R2 बाय R4 करेंगे, R2 की वैल्यू आप देखिए क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -4। इसके अलावा R4 क्या है 8 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K। अब ये क्या है 0.2 की पावर X 0.41 की पावर 0.1 की पावर क्या है Y डिवाइडेड बाय K। R4 देखिए क्या है 0.2 की पावर X और 0.4 की पावर क्या है Y। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको कट करेंगे, कुछ कटता हुआ दिखता है, ये कट गया 10 की पावर -4, K कट गया, ये सारा एक्सप्रेशन कट गया, 2 4 जा 8 और ये भी करेंगे तो 1 4 जा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/4 इज इक्वल टू इसको देखेंगे तो 1/4 की पावर क्या आएगा Y और ये क्या है 1। तो इस तरह से हमारी Y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। Y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एज यू कैन सी R1 और R3। जैसे आप R1 डिवाइडेड बाय R3 करेंगे तो आपको वहां पे क्या निकलेगा X और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा ऑर्डर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक काम करते हैं इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर इसी स्पेस को यूज करके मैं R1 बाय R3 कर देता हूं या यहाँ पे यूज करता हूं। चलो इधर देखो, अब हम करते हैं R1 डिवाइडेड बाय R3। R1 क्या है, तो अगर हम R1 को देखें तो R1 क्या है 1 इंटू 10 की पावर -4 और R3 क्या है तो 4 इंटू 10 की पावर -4। और अगर हम कांस्टेंट देखें तो K R1 के केस में ये हो गया 0.1 और 0.3, तो 0.1 की पावर X और 0.3 की पावर क्या है बेटा Y। ऐसे K इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 0.3, तो 0.4 की पावर X और 0.3 की पावर क्या है Y। तो बहुत ही सिंपली आप इसमें देख सकते हैं क्या कटेगा, K से K कट गया, 0.3 से कट गया, पावर कट गई। अब आप देख सकते हो ये बचा 1/4 और ये बेटा 1/4 की पावर X। बड़े ही सिंपली आपने सॉल्व कर लेना इसे भी। तो X क्या है 1, तो ऑर्डर इज इक्वल टू X प्लस वाई, 1 प्लस 1 तो ये कितना आ गया 2। तो ये तो था एक सिर्फ सैंपल क्वेश्चन जिससे मैंने आपको ऑर्डर बताया, बाकी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। बट क्या आपको अभी तक क्लियर हुआ, हमें ऑर्डर की बात समझ में आई। ऑर्डर इज लाइक कि आप जैसे बाइक या स्कूटी या गाड़ी चलाते हो तो स्पीड के अकॉर्डिंगली आप गियर चेंज करते हो, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन के ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होते तो यहाँ पे ऑर्डर में चेंजेस जरूर आते हैं। तो आई गेस आपको अभी तक समझ में आया होगा ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम एक सिंपल सा ऑर्डर के बेसिस पर एक कैटेगरी बनाते हैं और फिर हम एक एक करके अगली वीडियो में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। तो नंबर 1 है जीरो ऑर्डर। तो उसमें क्या बोलोगे आप, R इज इक्वल टू K, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी 0। यूनिट ऑफ K आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या आएगी वैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला तो आपको याद है ना, यूनिट कैसे निकालते थे, बताओ फॉर्मूला। मोल 1 माइनस एक्स, लीटर -1 प्लस एक्स और सेकेंड इनवर्स। इसके बाद दूसरा आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के, तो यूनिट ऑफ के फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेना, सेकंड इनवर्स आएगी। ऐसे हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं R इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की पावर क्या होगी 2, और हम जब निकालेंगे यूनिट ऑफ के तो वो होगी मोल -1 लीटर +1 और सेकंड इनवर्स। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया? आज के लेक्चर में हमने ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, रेट लॉ को कवर किया। अगली क्लास में हम एक्सक्लूसिवली जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका टाइम पीरियड, उसके रिलेटेड ग्राफ्स और उसके ऊपर हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं आप अगली वीडियो में ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे और पूरा मन लगा के, पूरे एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स और रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।